उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल में धमाका हुआ है। पाकिस्तान से खबर आ रही है जहां पर उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल में धमाका हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कई लोग जख्मी हुए इस धमाके में और धमाके के पीछे के कारण क्या है इसकी जांच जारी है। क्यों ये धमाका हुआ है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक की थी। स्ट्राइक में 400 लोगों की मौत हुई थी। तालिबान ने लगाया था पाकिस्तान पर बम गिराने का आरोप। नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराने का आरोप जो है वो लगा है पाकिस्तान पर। उन सब के बीच पाकिस्तान में ये धमाका हुआ है। तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये धमाका जरा तीव्रता इसकी देखिए और समझिए कि धुएं का गुबार और आग की लपटें कितनी दूर से ये नजर आ रहा है और कितना ज्यादा ये यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह की तस्वीरें ऐसे में साफ नजर आता है कि आगजनी कितनी भयंकर हुई होगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ फोन लाइन के जरिए विकास अबरोल जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। विकास, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है, क्या इसके तार अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से खबर सामने आई देर शाम से, तो इस पे जो बताया जा रहा है कि टीटीपी जो है अफगानिस्तान में उसने ये हमला किया था। और एक पोस्ट है खैबर पख्तून की वजीरिस्तान में, जो पोस्ट है गुलाम खान के नाम से, वहां पर जो है आर्टिलरी फायर हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि 5 से ज्यादा जो है पाकिस्तानी पुलिस फोर्स के आर्मी के लोग मारे गए, 3 भी घायल है उसमें। और पूरी की पूरी जो पुलिस फोर्स है तबाह कर दी गई। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार हमला किया अफगानिस्तान पे, जिस तरह से उनके एक जो रिहैब कैंप है उस पर हमला किया, उसके बाद से अफगानिस्तान की तरफ से लगातार जो है रिटेलिएशन किया जा रहा है और वो देखा गया है कल जिस। बिल्कुल विकास, इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें हम ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें क्या ये जो पूरा एरिया है किस तरह का एरिया बताया जाता है? क्या ये भी रिहायशी इलाका है जिसको टारगेट किया गया? क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है तो वो रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। देखिए ये जो इलाका जो अभी जिस पे अफगानिस्तान ने टारगेट किया है, ये आर्मी की पोस्ट थी वहां पे बॉर्डर के पास जिसको उन्होंने टारगेट किया और इसमें जो है पूरी तरह से पोस्ट तबाह कर दी। ये जो है देखिए अफगानिस्तान ने अभी तक जितने हमले किए हैं देखा जाए उनमें से ज्यादातर हमले जो है उन्होंने आर्मी बेस या पुलिस पे हमले किए हैं। उन्होंने मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाया है। जितने भी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे उनमें भी देखा गया है कि लगातार जो जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो सारे पाकिस्तान फोर्सेस के या तो कैंप के आ रहे हैं या उनकी पोस्ट के आ रहे हैं, जो वो भागकर जो छोड़कर भाग गए या फिर जहां पे उनको मार गिराया गया। तो लगातार अफगानिस्तान की तरफ से युद्ध के जो नियम है उनका ध्यान रखे, सिविलियंस पे वार नहीं किया जाए, सिविलियंस को किसी तरह से अटैक नहीं किया जाए। लेकिन पाकिस्तान देखा जाए लगातार जो है वहां पर सिविलियंस को अफगानिस्तान में अटैक करी और यही लगातार बहाना मार रही कि नहीं हमने उनके आर्मी पे अटैक किया, हमने टीटीपी पे अटैक किया, तालिबान पे अटैक किया। लेकिन हकीकत में वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ एक लोगों को गम में रखने के लिए वहां के मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं और वही वो उसी की कायवाद के चलते अब उसका ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है, कई लोग जख्मी हैं। सो अब क्या समझे, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरुआत कर ही दी थी वहां पर मासूमों को निशाना बनाकर और जाहिर तौर पर इस बात को कोई भी जो देश है, इंडिपेंडेंट देश है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो अब ये रिटालिएशन और ज्यादा तीव्र होगा, यानी इस तरह के जो धमाके हैं, ब्लास्ट हैं, वो और ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान पे जब उसके लोगों पे हमला होगा तो अफगानिस्तान वापस रिटेलिएट करेगा। उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। जो साफ साफ देखा जा रहा है अब जिस तरह से ये देर रात जिस तरह से धमाका हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, 100 के आसपास जिनकी गिनती बताई जा रही है, बहुत ज्यादा घायल है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में जो हालात है वो और भयावह हो सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप अगर देखेंगे ध्यान देंगे तो टीटीपी जो है और जो अफगानिस्तान सेना है वो गुरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर है। इसी वजह से ना ही अमेरिका उनको मार दे पाया। अगर देखा जाए तो स्टार्ट में जब यूएसएसआर हुआ करता जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, वहां उनकी भी अफगानिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो उसके बाद सोवियत संघ के ही कई उपाट हो गया, वो रशिया और अलग अलग कंट्रीज बन गए। तो जब बड़ी कंट्रीज भी नहीं टिक पाई अफगानिस्तान के सामने, आप देखिए नाटो जो है वहां से अपना सामान छोड़ के चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।